अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दिन की ताख़ीर से आपसे मुखातिब हूँ कल, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया, पावर ब्रेकडाउन था और उसकी वजह से लाइट का मुल्क के अक्सर हिस्सों में मसला था। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कई घंटे लाइट नहीं आई, बल्कि पूरा दिन ही नहीं आई। और फिर ये है कि साथ साथ कोई दिल पर एक अफसरदगी का आलम भी था। उसकी वजह ये थी कि मुल्क में पै तर पे कुछ हिस्सों में ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने दिल को दुखी कर दिया, परेशान भी हुआ अपने शोबे को लेकर। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और फिर ये है कि साथ ये कि इल्म सिखाने वाले मुअल्लिम बनकर रहो या इल्म सीखने वाले मुतल्लिम, तीसरा कोई रास्ता इख्तियार ना करना, वरना गुमराह हो जाओगे। मतलब ये है कि सीखने और सिखाने का तसव्वुर और मामला तो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है उस हवाले से। तो बहैसियत उस्ताज़ मेरा दिल दुखी था। लाहौर के जो निजी स्कूल में, लाहौर ग्रामर स्कूल में जो कुछ असातिज़ा ने अपने तलबा और तालबात के साथ ख़ास तौर पर जो जिनसी हरासगी का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और इस तरह हमारे शहर में भी एक निजी कॉलेज के बदबख्त उस्ताज़ ने एक मेडिकल की तालबा को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश कर दूं कि आपको याद होगा कि इससे हवाले से मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, 2 पोर्शंस में, 2 पार्ट्स में। उसका मैं जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आज शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा। और मेरा मकसद यही था उस वक़्त भी कि किस तरह हम अपने बच्चों और बच्चियों को इन मामलात से महफूज रख सकते हैं। तो उस्ताद होने के नाते, उस्ताद तो बाप होता है, सर पर हाथ रखने वाला होता है, इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है, ना कोई इज़्ज़त को लूटने वाला, इज़्ज़त को तार तार करने वाला। ऐसा शख्स असातिज़ा के नाम पर बदनमा धब्बा है। और हैरतनाक बात तो ये है कि फिर दबाव डाला जाता है वालिदैन पर कि वो इस मामले को दबा दें, और दबाव डाला जाता है पुलिस पर कि वो इस मामले को टैकल ना करें। और मुख्तलिफ़ जो बासर लोग होते हैं वो भी वालिदैन पर भी और बच्चों और बच्चियों पर भी दबाव डालते हैं कि वो इस मामले को दबा दें। और मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे और बच्चियाँ ऐसे मामलात को पब्लिक करते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं, उनका बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है अपने भाइयों और बहनों पर जो इस मामले को उजागर करते हैं। और उन काली भेड़ों का चेहरा जो असातिज़ा नहीं है, वो भेड़िए हैं, और असातिज़ा के नाम पर कलंक का टीका हैं, बदनमा दाग हैं। ऐसे लोगों को करार वाक़या और बीच चौराहे में लटकाना चाहिए जो इस किस्म के काम करते हैं। बहैसियत उस्ताज़ मैं ख़ुद बड़ा शर्मिंदा हूँ कि क्या असातिज़ा के किरदार ऐसे होते हैं। उस्ताद तो बाप होता है, और उस्ताद का किरदार तो लफानी होता है, लासानी होता है। असातिज़ा के किरदार को देखकर तो बच्चे अपने आप को मोल्ड करते हैं, अपने किरदार को तब्दील करते हैं। तो क्या सीखेंगे बच्चे और बच्चियाँ ऐसे असातिज़ा के किरदार को देखकर। और फिर ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि जो लाहौर का निजी तालीमी अदारा है वो बासर होने की वजह से मामलात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत भी दबाव में है, पंजाब हुकूमत भी दबाव में है। और जो यहाँ पे हमारे शहर में निजी तालीमी अदारा है, ज़ाहिर बात है उनका भी बड़ा हुकूमती मामलात में असर भी है, हुकूमत में भी उनके लोग बैठे हैं, और वो भी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम सामने ना आए। हालांकि FIR कट चुकी है। किस तरह धोखे से उस बच्ची को कॉलेज में बुलाकर, और फिर वो भेड़िया नमा उस्ताज़ बदबख्त और लानती किरदार, किस तरह उसने ये सारा मामला किया। ऐसे शख्स को चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, उसको सरेआम लटका देना चाहिए। मैं जो है ना बड़ी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। अगर ये मामला होता ना किसी मदरसे का, तो अब तक पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ होना था कि एक मदरसे के
استاد نے، وہ بھی ایک بدنما داغ ہیں. ایسے لوگ استاد نہیں ہوتے، لیکن وہ کیونکہ مدرسہ ہے وہاں پہ دین ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن ایسے معاملات کو ہمیشہ حکومت کی طرف سے بھی، پولیس کی طرف سے بھی اور اداروں کی طرف سے بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈسکرپشن میں جو لنک ہیں ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک ساتھ جو ہے نا، یہ جو بھی طلباء اور طالبات ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا بحیثیت استاذ، بحیثیت باپ، کہ اگر کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے، آپ کو کوئی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سیکشول ہیراسمنٹ کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، کوئی آپ کو ٹانٹ کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، آپ ضرور کسی ذمہ دار شخص کو، ادارے کے کسی ذمہ دار شخص کو، پرنسپل کو، چیئرمین کو یا CEO کو یا کسی ذمہ دار استاد کو ضرور بتائیں تاکہ اس کالی بھیڑ کو فوری طور پر روکا جا سکے، اس کو قرار واقع سزا دی جا سکے. اگر آپ اس معاملے کو دبا دیں گے، آپ ایکچولی اس کو ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی زندگی کو بھی خراب کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ان بچیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ان کالی بھیڑوں کے چہرے ہمارے سامنے کیے ہیں. اور ان اساتذہ، وہ استاد نہیں ہیں، میں بار بار معذرت کے ساتھ خود استاد ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، وہ استاد نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ بھیڑیے ہیں، وہ کمینے ہیں. اور بلکہ کمینہ بھی ان کے لفظ، ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے. یقیناً ان کی اپنی بھی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی، اور ان کو ایسا کردار ادا کرتے ہوئے کیا شرم نہیں آئی؟ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو قول آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ زنا ایک قرض ہے، اور جو اس کو اپنے لیے لے لیتا ہے، اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، یہ اس کے گھر کی عورتوں سے، اس کی ماں سے، اس کی بہن سے، اس کی بیوی سے اور اس کی بیٹی سے وصول کیا جائے گا. آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ڈسکرپشن میں جو دونوں ویڈیوز کے لنک موجود ہیں ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا. اور جو میرے بھائی اور بہنیں اس میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اس لیے کہ ہماری محبت کی نشانی ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں. اس لیے نہیں دبانا کہ آپ کو ہر نئی ویڈیو پہنچتی رہے، کیونکہ ہمارا تعلق قائم رہے گا. والسلام.